कॉकरोच नाम क्यों रखा है इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी? जो कॉकरोच क्योंकि है- जिंजी को नाम ही दे दिया कि कॉकरोच हो आप। जिंजी तो कॉकरोच नहीं है दोस्त, ने बोल दिया इन्होंने। वो कॉकरोच है। अच्छा। तो वो खुद को कॉकरोच समझते हैं, तो भाई कॉकरोच हो हाँ। तो तुमको कॉकरोच बनो तुम। जिंजी हमारे देश की कॉकरोच नहीं है। अच्छा। हमारे देश के जो युवा है ना, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही महान है। अच्छा। मैं सीरियसली बोलता हूँ कि हमारे देश के युवा नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे जिंजीज नहीं है। हमारे देश की जिंजीज कोशिश समझदार, वही हो रही है नेपाल की तरह बनाने। कोशिश ये लाख कोशिश कर ले। अच्छा। कोशिश तो वो 1000 साल से गजवा हिंद करने की कर रहे हैं, कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब मुगल आए उसके उस समय पे भी हमारे देश के जो हिंदू राजा थे वो लड़े और लड़ के उनको भगाया। आज उन्हीं मुगल के औलादों को हम पंचर बनवा रहे हैं ना उनसे। बिल्कुल। हाँ। तो आपने जो पूछा, जो कॉकरोच पार्टी, ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या कहती है? हाँ। कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि तोड़ो और राज करो। हाँ। आपको मैं फिर से हिस्ट्री में थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा। सन 47 में जब बंटवारे का ये सिस्टम ये चल रहा था, तो उस समय पे कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पार्टी थी, जो आपको याद होगा कि बंगाल में 25 साल ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। ये लेफ्टिस्ट पार्टी के थे मुख्यमंत्री। पता इनकी जो पार्टी थी, ये उस समय पे ये विधायक हुआ करते थे, ज्योति बसु, कम्युनिस्ट पार्टी के, अपनी पार्टी के। जी जी। सन 47 के पहले उस समय पे इनकी पार्टी ने क्या प्रस्ताव रखा था पता है? 17 टुकड़ों में देश को बांटना चाहिए। 17 टुकड़ों में, 1-2 टुकड़ों में भी नहीं, 17 टुकड़े करो आप देश के, बंटवारा इस तरह से करो। इस तरह से उन्होंने एक मैप बनाया था और इस तरह से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। तो आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग की विचारधारा के लोग जो है हमारे देश पे राज किए हैं भाई। तो क्या ये देश कैसे आगे बढ़ता? जो भारत कहते हैं ना, भारत तो बहुत पिछड़ा है, भारत ये है। आज अमेरिका, चीन कितने आगे बढ़ गए, भारत वहाँ के वहाँ रह गया। आज की मोदी जी के राज में भारत आज विश्व गुरु बनने का सपना देख भी रहा है और बन भी रहा है। ठीक है, ये चीजें अब इन लोगों को जो है ना नहीं, क्योंकि 65 साल अब ये कुर्सी पे बैठे रह चुके हैं। बिल्कुल। तो इनको अब जो है कुर्सी से हट जब गए ना, तो इनको फड़फड़ाहट हो रही, तड़प हो रही है कि मेरी कुर्सी कैसे मिले। कुछ चीजें हैं जहां पे मोदी सरकार कुछ गलत नियम सरकार के फैसले होते हैं, उसमें उसको समझना पड़ेगा। तो आवाज उठाना जरूरी है, उस पर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, गलत फैसलों पे हम आवाज उठाएंगे और बोलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जैसे एक पिता से एक पुत्र लड़ता है, वैसे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सरकार, जो वर्तमान सरकार है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी लड़ाइयां हैं, थोड़ा नाराजगी है, आप लड़िए, आप उनसे बोलिए, आप आवाज उठाइए। लेकिन जो इस तरह की गंदगी है, काकरोच पार्टी हो गई या फिर जो भी XYZ, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों की पूरी चाल है, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए और सत्ता इनको लोकतांत्रिक तरीके से मिल नहीं रही है। तो अब ये चाहते हैं कि हमारे जो नेपाल में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में है, उस तरह से हमारी युद्ध बाहर आए और ये करे, सब तख्ता पलट कर दे, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी यूथ समझदार है, महान है, और हमारे देश की सेना उससे भी महान है, जो कभी ये सब होने नहीं देगी।